बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग सब खुश होंगे। अगर नहीं है तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और व्यूअर्स, मैं आपके लिए एक वाक़या लेकर आया था, फ़िक्र की आखिरत की फ़िक्र। मुख्तसर है, पुरअसर है, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा सलमान बिन अब्दुल मालिक के साथ सफ़र पर रवाना हुए। सब लोगों ने अपने सामान वगैरह और ख़ैमे वगैरह पहले भिजवा दिए थे। मंजिल पर पहुँचे तो सब अपने अपने ख़ैमे लगा चुके थे और अपने ख़ैमों में चले गए थे। इत्तेफाक से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने लिए ख़ैमा नहीं भेजा था। जब खलीफा सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को देखा तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। जब ढूंढा उनको नहीं मिले कहीं पे, तो खलीफा ने कहा कि उनको ढूंढ के लेकर आओ, तो उन्हें तलाश करो। ढूंढने के बाद देखा गया वो आप एक दरख्त के नीचे बैठे रो रहे थे। खलीफा सुलेमान को इत्तला दी गई कि ये वो इस तरीके से हैं और वो दरख्त के नीचे रो रहे हैं। तो आपने उन्हें बुलवाया और उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की कि आप क्यों रो रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने घर से सफ़र के सामान के लिए ना ख़ैमा भेजा ना कुछ सामान भेजा, तो मुझे आज यहाँ पर कुछ नहीं मिला। मुझे क़यामत का दिन याद आ गया। अगर हमने आखिरत के सफ़र के लिए कुछ भी ना भेजा तो मेरा क्या हाल होगा? यकीनन वहाँ भी मेरे खाली हाथ होऊंगा। जब भी हम कहते हैं कि हकीकत तो ये है कि हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या जो सहाबा किराम थे उनको पता है आपको कि इनको क्या डर लग रहता था? पता नहीं हमने जो नेकी की है वो कबूल हो ना हो, हमने जो इतनी रियाजत करी है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो ना हो। बस ये डर बहुत ही ऐसा डर है ना, यकीन करें कि जब हम इस मामले में भी अल्लाह से डर रहे होते हैं ना, हम तो इबादत तो कर रहे हैं, हम अल्लाह का जिक्र तो कर रहे हैं, बट अगर हमने ये दिमाग हमारे दिल में ये ख्याल आ गया ना कि मैं तो बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, कि अगर हमने ज़रा सा भी इतना भी ख्याल कर लिया ना कि हम तो ये कुछ कर रहे हैं, हम तो ये कुछ पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला तमाम अमाल हमारे बर्बाद कर देगा। और अगर हमारे दिल में ये रहेगा ना ख्याल कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, क्या पता अल्लाह ताला कबूल करे ना करे, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद तो पक्की रखें कि वो कबूल करता है और करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे और डर खौफ रहे कि पता नहीं अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को कबूल करेगा भी नहीं करेगा, या वह आखिरत में हमारे लिए जमा हुआ भी है नहीं हुआ। इस बात से डरते हुए हमें नेकी को जारी भी रखना है। और इस बात को जब हम सोचेंगे तो हमारे अंदर ज़रा बराबर भी तकब्बुर नहीं आएगा, राय के बराबर भी हमारे अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होगा कि हमने इतनी इबादत करी, या हमने इतना कुछ पढ़ा, या हमने कुछ ऐसा कुछ काम किया, हमने कोई नेक काम किया। ये डर और खौफ अगर रहेगा ना तो शैतान आपसे वरगला नहीं सकेगा। एक बुज़ुर्ग थे, उनका इंतकाल होने लगा। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने शैतान आया और कहने लगा, अरे सर, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपने तो माशाल्लाह इतनी इबादतें करी, आपने तो ये करा, आपने तो वो रियाजत करी, आपने तो तहज्जुदें पढ़ी हैं। तो वो बुज़ुर्ग बहुत समझदार थे, पता है क्या कहने लगे कि तू अब मुझे इस बहाने से बहकाने आया है, चला जा यहाँ से, और अब नहीं आई हो मेरे पास। तू चाहता है मेरा जो अमाल है वो भी बर्बाद हो जाए। यानी कि बुजुर्ग कितने समझदार माशाल्लाह थे, वो समझ गए ये शैतान की चाल है, हमें ये दिखाने लाया है कि तुमने इतना सब कुछ इतनी मेहनत करके तुमने हासिल करा और तुम तो बख्शे बखाए। वो चाह रहा था कि आखिर में इनका ईमान जो है डामाडोल हो जाए। तो बस हमें इस चीज़ से थोड़ा सा ख्याल रखते हुए चलना है कि हमारी जो नेकी है ना वो किसी भी तरीके से ज़ाया ना हो, किसी भी तरह ज़ाया ना हो। इन नेकियों को संभालना ही हमारा असल मकसद तो है। नेकी करना आसान है, ठीक है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिनटों में नेकी यूँ ख़त्म हो जाती है। नेकी करी हमने और नेकी ख़त्म, ठीक है, उसी को संभालना है नेकी को। तो
नेकी भी समझ लिया। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि हम कोई महंगी से महंगी चीज़ लेते हैं ना, लेकिन उस चीज़ को इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। उसका महंगा चीज़ असल नहीं है, असल उसका इस्तेमाल है। हम उसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। बस व्यूअर्स, हमें जो है ना अपनी नेकियों को संभालना है। किसी भी तरीके से हम अपनी नेकियों को ज़ाया ना होने दें। हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी नेकी कमाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम अपनी तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, फजर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है ना शैतान के वरगलाने में आ गए ना, तो हमारी सारी नेकियां चटपट हो जाएंगी और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। फिर हम अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह से कहेगा तुम लेके क्या आए हो, वो तो ठुकरा दी गई हैं तुम्हारी नेकियां, तो किसी काम ही नहीं है वो नेकियां तुम्हारी। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, इस तरह हम लोग सोचेंगे क्या करेंगे। कल एक छोटा सा वाक़या बताऊं, बहुत अच्छा है। मुझे मुझे इस बात अपनी ज़ाती तौर पे मुझे वो वाक़या बहुत अच्छा लगता है। वाक़या नहीं है, रियली हकीकत है। एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझसे कहा क्या नाम है यार, एक बंदे ने मेरे 1-1.5 लाख रुपए खा चुका है, और अगर बंदा तुम्हें नज़र आए ना तो मुझे बताना। मैंने उस बंदे को देखा एक जगह पर, और मैंने उस जाके उस बंदे को जो मुझसे कह रहा था ना कि यार मुझे बताना, मैंने उसको जाके बता दिया कि वो फला जगह पे मौजूद है। तो वो कहने लगा अब ठीक है, मैं अब देखो उससे कैसे पैसे निकलवाता हूँ। उसका प्रोग्राम था कि उसको मारता पीटता और उससे वो पैसे निकलवाने की कोशिश करता। तो मैंने देखा 2 दिन उस बंदे की जो शॉप थी वो बंद थी। 2 दिन उस बंदे की शॉप बंद थी। जी हाँ, जिसको मैंने बताया था। मैं डर गया, मैंने कहा यार कहीं अल्लाह ना करे उसको मारने वारने नहीं गया होगा, पैसे निकलवाने के लिए उसको मारने गया होगा कि तू मुझे पैसे दे, मुझे मेरे जो बकाया थे, और जो तूने मेरा उधार लिया था इतना मेरे पे तूने कर्जा चढ़वा दिया, ये है वो है। तो ठीक है, मैं डरा हुआ था थोड़ा, दिल में भी, मेरे दिल में ख्याल था। मैंने जब उसने दुकान खोली 2 दिन के बाद, तो मैंने पूछा यार क्या हुआ, खैरियत तो है, तुम वहाँ गए थे क्या उसके पास? कह रहे नहीं यार मैं उसके पास जा नहीं सका, और पता है क्या, मैं 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ था। जब हमने जाने के लिए सोचा था ना उसके पास, तो मैं बीमार पड़ गया बहुत, और जिस बंदे को साथ लेके जाना चाहता था ना वो भी बीमार पड़ा हुआ था। हम दोनों ही बीमार पड़ गए। फिर मैंने उसको एक बात समझाई, मैंने कहा देखो एक बात मेरे ज़हन में रखो। मैंने कहा यार देखो, उसने तुम्हारे 1 लाख रुपये खाए, उस 1 लाख रुपये खाए हुए तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने में तुम्हें जो भी परेशानी आई, ठीक है, और जो तुमने अभी, तुम भी बताओ, तुम भूखे रहे नहीं रहे? अल्लाह ताला ने तुम्हें नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, पानी पिलवाया, हर चीज़ से अल्लाह ताला ने तुमको, कहीं रुके तुम? तुम्हारे बच्चा बीमार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन तुम कहीं नहीं रुके। अल्लाह ताला ने तुम्हें जारी रखा, चलता हुआ रखा। तुम्हारे 1 लाख 1.5 लाख रुपए की खातिर तुम किसी बंदे पे जुल्म करो, ज़्यादती करो, उससे लाख दर्जे बेहतर नहीं है तुम अपनी आखिरत के लिए उस पैसों को जमा कर लो। तुम उसको छोड़ दो। अगर आपको पैसे चाहिए ना तो उसको आखिरत के लिए जमा कर लो, वो पैसे आखिरत के लिए जमा कर लो, ताकि अल्लाह ना करे तुम्हारे अमाल में कुछ भी ना मिले ना, तो उसके जो जो पैसे थे ना, कल वो तुम्हारे पास डबल ट्रिपल मुनाफे के साथ तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे अमाल की सूरत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस बंदे के दिल में मेरी बात बैठ गई। तो मैंने कहा अब उस पर बदला लेने की, या जाके पैसे ले, मैंने मुझे बताओ कि अगर तुम उसको मार दोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तुम उसको जेल में डलवा दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, किसी हालत में नहीं मिल सकते, पैसे मिल ही नहीं सकते। जो पैसे उसके पास हैं तो उसी के पास हैं, ठीक है। तो कहने का अब मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास कोई मौका मिलता है ना नेकी कमाने का, उसको नेकी को कमाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी नेकी ज़ाया हो रही है या कबूल हो रही है। अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद है कि कबूल हो रही है, लेकिन हमें शैतान जो है ना ये चाहता है कि हमारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएं, वो इस चाल में लगा रहता है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने मेरा साथ दिया, आप लोग मेरे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बी केयरफुली। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।